बच्चों, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 15 की वर्कशीट नंबर 2 करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि प्रकाश कैसे ट्रेवल करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब है प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपकी जो इमेज दिखाई देती है वो परावर्तन के कारण है। आप क्लास में बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो जो आप बोर्ड पे देखते हैं, आपकी टीचर लिखती है, आप बोर्ड पे दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण संभव है। बुक में आप पढ़ते हैं वो भी प्रकाश के परावर्तन के कारण है। आप ध्यान से देखें, अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और आपने बुक खोल रखी है तो क्या आप पढ़ पाएंगे, या लाइट चली जाती है तो क्या हम चीज़ों को देख पाते हैं? नहीं। तो लाइट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं परावर्तन, जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। अभी तक हमने जाना कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं क्योंकि एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता, परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश की हुई चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होता है, जैसे शीशे पे गिरता है। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा बदल जाती है। उदाहरण के लिए जैसे स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट है, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह पर भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह काम करते हैं। दर्पण मतलब शीशा, मिरर। दर्पण होता क्या है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। प्रकाश का परावर्तन हमेशा दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनमें से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अगर ये प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो वो उसमें परावर्तन नहीं होगा। अब हम सिंपल दर्पण की बात करते हैं। एक सिंपल मिरर है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, जो सभी के घरों के अंदर ड्रेसिंग मिरर के अंदर होता है। इसको एक गतिविधि के माध्यम से देखते हैं। जैसे इसमें दिखा रखा है यहाँ पर कि एक मिरर है और इस मिरर के अंदर जब हम देखेंगे तो ये समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, एक जलती हुई मोमबत्ती अगर मिरर के सामने रखेंगे तो उसकी लो दर्पण में देखने पर कैसा दिखता है। तो आप देखोगे मोमबत्ती का जो साइज़ है, जो हाइट है, वो उतनी ही होगी जितनी उसके बिंब की है। उसको जितना दूर लेके जाओगे आपको जो प्रतिबिंब है वो भी दूर हटता हुआ नजर आएगा। जितना पास लेके आओगे तो पास आता हुआ नजर आएगा। तो ये बिंब और प्रतिबिंब आमने सामने अलग अलग स्थिति में रखेंगे तो आपको वैसी ही चीज़ें दिखाई देंगी। तो समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, वह सीधा होता है, साइज समान होता है और दर्पण से उतनी दूरी पर होता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु स्थित होती है। तो आज का आपका यही था प्रकाश का परावर्तन। इसके आधार पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को नोटबुक में करें। Now the worksheet for the English medium students. Now today's topic is reflection of light. What do you mean by reflection of light? We know very well light always travel in a straight line as it cannot pass through a bent pipe. But what will happen when the light falls on the polished surface or the shiny surface? When the light falls on a shiny surface, its direction changes as well as when light falls on the shiny surface, direction of the propagation gets changed. For example, a shiny stainless steel, or you can take the example of mirror also. When you stand in front of the mirror, then you can see the size of the image and the size of the object will be same and the height will be same. And you can also conclude that in the plane mirror the image is formed behind the mirror. It is always erect, same size and of the same distance from the mirror as the object is in front of it. And what is the reflection of light? Reflection of light means the change in direction of the light by the mirror is called reflection of light. And on the basis of the worksheet, do these questions in your notebook. I hope you understand the concept. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.